जो सुपुर्द खाक किया गया एक दिन पहले, उसमें देखिए लाखों लोगों की भीड़ थी। फिर भी उसमें मुर्तजा नहीं आए, उनके जो खमेनी के बेटे हैं वो नहीं आए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का थ्रेट था। उनको लग रहा था कि इजरायली स्पाई इस मौके का भी फायदा उठा सकते हैं और उनके जो बेटे हैं जो बचे हुए हैं उनकी भी हत्या हो सकती है। फिर भी वो नहीं आए। अब सच्चाई क्या है कि मुस्तफा जिंदा हैं या वो नहीं गए, ये पता नहीं है। लेकिन अभी मोटे तौर पर मुस्तफा उस फ्यूनरल में शामिल नहीं हुए। तो इनकी कहानी थी कि पूरे इस इलाके को डिसरप्ट करो, ये डीप स्टेट चला रहा था और इसमें मोदी को फंसा दो। तो एक तरफ एप्स्टीन फाइल लीक की गई और दूसरी तरफ एनर्जी डिसरप्शन से भारत, उनको लग रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां तो 80 करोड़ लोग तो 2 जून की रोटी पर हैं, 2 जून के सरकारी खाने पर जिंदा बसर कर रहे हैं, और बाकी जो मिडिल क्लास है उनको अगर महंगाई से मार दें तो खत्म हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। पूरी प्लानिंग बहुत पुख्ता थी और इसीलिए श्रीमान राहुल गांधी जी कह रहे थे अगले 6 महीने में देखिएगा भयंकर तबाही। और जब ये वो बोल रहे थे तो खुश हो रहे थे। कमाल की बात है, मैं दुनिया में पहला नेता देख रहा हूं जो अपने देश की आवाम की बर्बादी पर खुश हो रहा हो। और श्रीमान राहुल गांधी खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे देखिएगा आने वाला है दिन, आप देखना तबाही आ जाएगी, तबाही आ जाएगी। मतलब खुश हो रहे थे, ये अच्छा मौका है, लोग सड़क पर आ जाएंगे। उनको इससे मतलब नहीं है कि ये जो पूरी दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें भारत के खिलाफ इतना बड़ा खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, पूरी दुनिया के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और भारत भी उसमें पिसेगा, ये इनको चिंता नहीं थी। इनको चिंता थी कि बाय हुक एंड क्रूक मोदी को कैसे सत्ता से पदच्युत किया जाए। आप अगर इस तरह की नीयत से लाएंगे और आपको लगता है कि प्रकृति आपका साथ दे देगी, ये मुमकिन नहीं था। क्या खेल हुआ? अब इन दोनों नेताओं ने बड़ा खेल कर दिया। फ्रांस में मीटिंग हुई मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की। आपने शुरू में देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मोदी के बारे में, ही लुक्स लाइक एन एंजल। ये भगवान के रूप के जैसा लगते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं। और मोटे तौर पर उनके ड्रेस से वो थोड़े जलन भी उनको हो रही थी। वो ब्लू बंडी, व्हाइट कुर्ता, जो भी था, जो ड्रेस था, बहुत शानदार जच रहे होंगे मोदी जी उनके सामने में। तो उन्होंने कहा कि देखिए मोदी वेल ड्रेस्ड रहते हैं, एंजल के जैसा दिखते हैं, दाढ़ी वाड़ी बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ही इज ए किलर। वहां किलर का मतलब लोगों ने उठा लिया कि किलर का मतलब वो किलर है। अब लेकिन इनकी नानी मर गई, अब वो किलर का बोधरा से नहीं जोड़ते हैं अब ये, तो अब ये कहते हैं कि किलर है, वो किलर है। किलर का मतलब था कि डैशिंग है, वो डैशिंग है एंड बहुत बड़े बार्गेनर हैं। ये बार्गेन करने में पीछे हटने वाले नहीं है। आज तक ट्रेड डील पर सिग्नेचर नहीं किया मोदी ने, अपनी शर्तों पर मोदी करेगा। 16 महीने तक मोदी ने मुलाकात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप से, उसको उसकी औकात दिखा दी। और जब डोनाल्ड ट्रंप की हालत खुद अमेरिका में खराब होने लगी, जब सीनेट उनके खिलाफ जाने लगा, अदालतें उनके खिलाफ फैसला देने लगी, तब उनको लगा कि मिड टर्म इलेक्शन में हमारी नानी मर जाएगी। तब वो कदमों पर आकर के गिरे। और जिस G7 का कोई सदस्य नहीं है भारत, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया। अकल्पनीय बात है ये। अभी लोग कह रहे हैं कि मोदी तो जाते हैं और अवार्ड खरीद के ले आते हैं। तो चलिए सेशल्स तो गए, अवार्ड खरीद के ले आए। G7 की बैठक में क्यों बुलाया मोदी को? अगर मोदी कुछ हैसियत नहीं रखता है, तो G7 का मेंबर नहीं है मोदी, फिर मोदी को बुलाया क्यों? और मोदी गया तो अपनी शर्तों पर सारी बात कहा, कैमरे पर कहा कि आपने हमारे जो सेलर्स हैं उसकी जो हत्या की है वो गलत है, ये आगे नहीं होना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री ने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में मार्को रूबियो को कम्युनिकेट किया कि यह आगे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, नहीं तो हम ईरान नहीं हैं, इसका ख्याल रखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में कहा, कोई घुटना नहीं टेका अमेरिका के सामने, कहा कि हमारे सेलर्स की मृत्यु हुई है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोरदार शब्दों में। यूरोप में हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि यूरोप की समस्या यूरोप की पूरी दुनिया की समस्या हो जाती है और जब दुनिया के अन्य देशों की समस्या होती है तो यूरोप की समस्या नहीं होती है। इन शब्दों का प्रयोग आज के पहले हमारे डिप्लोमैट्स कभी किए नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कभी किया नहीं। जिन शब्दों का इस्तेमाल आज जयशंकर यूरोप की धरती पर बैठ के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे प्रीच मत कीजिए, उपदेश मत दीजिए, डेमोक्रेसी क्या होती है, सहनशीलता क्या होती है और जियोपॉलिटिक्स क्या होती है और डिप्लोमेसी क्या होती है, पीस डिप्लोमेसी क्या होती है, मैरीटाइम डिप्लोमेसी क्या होती है, सब हमको मालूम है।
इस हैसियत से हमारे विदेश मंत्री भी मजबूत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं, डंके की चोट पर। और प्रधानमंत्री ने ऑन कैमरा डोनाल्ड ट्रंप के सामने में कहा कि ये जो सेलर्स की हत्या हुई है ठीक बात नहीं है। कहां घुटना टेक दिया मोदी ने? कहां मोदी ने सरेंडर कर दिया? कहीं सरेंडर नहीं किया। और अब हालात क्या हुए? हालात ये हुए कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील फाइनल हो गया, युद्ध शांत हो गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अब खुलेगा। रसिया के साथ हम तेल खरीद रहे हैं और पूरी दुनिया में ऑल्टरनेट एनर्जी का ऐसा खुमार चढ़ा मित्रों, भारत में भी ऑल्टरनेट एनर्जी का ऐसा खुमार चढ़ा है कि पेट्रोलियम कंट्रीज जो हैं अब उनको लग रहा है कि यार मेरा अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तेल तो हम तो भूखों मारे जाएंगे, फिर तो खेल ही खत्म है। तो मोदी ने अपने तरीके से यह भी संदेश दे दिया कि हम जा रहे हैं ऑल्टरनेट एनर्जी पे, हमें 10 साल लगेंगे लेकिन हम पूरी तरह से कन्वर्ट कर जाएंगे ईवी पर। और ईवी पर अगर कन्वर्ट किए तो फिर तुम खत्म हो जाओगे, फिर तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। तो भारत को मत डराओ, भारत अपनी पॉलिसी बना रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए कि कोविड के दौर में भी प्राइस कम नहीं हुआ पेट्रोलियम पदार्थ का, इसलिए क्योंकि उनको मालूम था कि परेशानी है। लेकिन कोविड में चूंकि 1 साल का तो अब समझिए ऑलमोस्ट लॉकडाउन ही था, उसमें पेट्रोल की कीमत वो वसूलते रहे, रिजर्व तैयार करते रहे, अपना फॉरेन रिजर्व तैयार करता रहा। कंपनी का जो बैलेंस शीट नीचे जा रहा था उसको कहा कि ठीक करो। और अभी भी अगर पेट्रोलियम की पदार्थ की प्राइस कम नहीं हो रही है तो उनको कह रहा कि बैलेंस शीट ठीक करो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब जियोपॉलिटिक्स में हमारी बांह मरोड़ी जा सकती है तो एनर्जी को नियंत्रित कर सकें और कहीं से महंगा अगर हमको तेल खरीदना पड़े तो हम महंगा तेल भी खरीदने की हालत में हों। और तेल रिजर्व भी बढ़ाते जा रहा है भारत, तेल रिजर्व भी बढ़ाते जा रहा है कि 6 महीने साल भर का अगर हम तेल रिजर्व करके चलें तो उसका क्या मतलब, एक साथ कई फ्रंट पर काम कर रहा है, ऑल्टरनेट एनर्जी पर काम कर रहा है तेजी से। सभी बड़ी कंपनियों को 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, सबको कह दिया गया है कि जितना जल्दी कर सकें आप ईवी पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए और उसका ट्रांजिशन का समय जो भी आप लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन उस पर कीजिए। हम जितना इंसेंटिव दे सकते हैं इंसेंटिव देंगे। और हमने अब तो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। तो सब तरफ, एक तरफ वो काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना रिजर्वॉयर भी बढ़ाते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल का, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में हमारा देश सक्षम हो और उसके बाद प्राइस हम कंट्रोल कर लेंगे। ऑयल पुल डेफिसिट से ही हमारी प्राइस राइज हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम प्राइस पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से जो हमारी महंगाई होगी वो हम कंट्रोल करके रखें किसी आपात स्थिति में। क्या पता कल फिर हमला कर दे अमेरिका, फिर इजराइल हमला कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और वो डिसरप्शन हो जाए और फिर सप्लाई चेन खराब हो। तो रसिया हमारे लिए तो खड़ा रहेगा, लेकिन इनसे भी तो हमें तेल खरीदना होता है, 30% हम इन लोगों से भी लेते हैं, तो उसका भी कास्केडिंग इफेक्ट होगा हमारे पेट्रोलियम के ऊपर और फिर पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो हम किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। हर फ्रंट पर मोदी और मोदी की टीम लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है इनके जैसे बड़े साफ सुथरे अंग्रेजी दां इकोनॉमिस्ट नहीं हो, लेकिन मोदी की चाल स्पष्ट है। भारत के विषय में कोई समझ, और मोदी देखिए कोविड के जमाने में भी मोदी को जिसने धोखा दिया अब सबका वो पकड़ रहे हैं बांह, सबका बांह भगा दिया गेट्स को। उनकी पूरी बैटरी जो खेल कर रही थी, ग्लोबलिस्ट कबाल जो खेल कर रहा था, मोदी अब धीरे धीरे पकड़ चुके हैं उन लोगों को, माफियाओं को, फार्मा माफियाओं को भी मोदी पकड़ चुके हैं। धीरे से उनका पैर आप देखेंगे हलाल करेंगे मोदी, धीरे से हलाल करेंगे। और इसीलिए मोदी लगातार नेचुरोपैथी पर, आयुर्वेद पर फोकस कर रहे हैं। उनकी सरकार कर रही है लगातार फोकस। हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है फार्मा में, हेल्थ केयर में, उसके ऊपर कमाल का काम हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, अंदर अंदर हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, अगले 5 वर्ष में हमारा आयुर्वेद, जैसे आज योग पूरी दुनिया में ब्रांड बना हुआ है, वैसे हमारा आयुर्वेद भी बनेगा। लेकिन ये फार्मा लॉबी इतनी खतरनाक है ना कि बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ के फेंक देता है। तो उस बीच से मोदी रास्ता निकाल रहे हैं। तो शक मत कीजिए मोदी के ऊपर।
मोदी रास्ता निकाल रहे हैं। मोदी ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े हैं, मोदी हार्वर्ड में नहीं पढ़े हैं, लेकिन मोदी पगडंडियों की पढ़ाई किया हुआ है। मोदी को मालूम है हमारे देश के गरीब के बारे में, और हमारे देश की गरीब की चिंता मोदी को है। मोदी मास्टरमाइंड है, और मोदी अब इन लोगों को चलने दे नहीं रहे हैं, और इसीलिए गांव के लोग मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। वो मूर्ख हैं, लेकिन फिर भी मोदी पर भरोसा है। मोदी रास्ता निकाल रहे हैं। अब इनका सड़क पर आएगा नहीं, बलबा होगा नहीं, रायसेना में भगदड़ मचेगी नहीं, तो खेल हो गया खत्म। सोरेस का सपना हो गया चूर चूर। मास्टरमाइंड मोदी के सामने फेल कर गया एंटायर अपोजिशन। अब चिल्ला चिल्ला करके महुआ मोइत्रा जा रही है जंतर मंतर पर, कुछ कुछ बयानबाजी कर रही हैं, करिए। आप मॉर्गन, जेपी मॉर्गन से वहां से आए, अंग्रेज एसी कमरे में बैठिए, बढ़िया बढ़िया डिजाइनर साड़ी पहनिए, लच्छेदार भाषण दे दीजिए भविष्य पर, लेकिन इस देश की जनता जानती है कौन क्या कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।